Gemini, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे Gemini नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर यू. टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. और जैसे मैंने आपको बोला कि मैं एक रीडिंग का सीरीज शुरू करूँगी जिसमें मैं यहाँ पे लीब्रा, Gemini, एक्वेरियस पहले दिन, सेकेंड दिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उसके बाद यहाँ पे फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की रीडिंग अपलोड करूँगी. सो आप यहाँ पे अपना साइन देख सकते हैं, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस एनर्जी के थ्रू. ओके, और टाइमलेस होंगी सारी रीडिंग्स मेरी जो भी होंगी. मंथली रीडिंग टाइमलेस नहीं होगी, बाकी रीडिंग्स टाइमलेस रहेंगी. ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स, 72 आवर्स. ओके, सो लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए क्या आ रहा है. एक्वेरियस, सब माइट बी और डीलिंग विद एक्वेरियस. वैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक्वेरियस करा, तो माइट बी और डीलिंग विद एक्वेरियस जेमिनी. ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपकी दूसरी प्लेसमेंट में एक्वेरियस हो सकता है जेमिनी. लेट्स सी जेमिनी नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए क्या आ रहा है. लेट्स सी in terms of love and career what is coming your way. ठीक है, let's see what is coming your way. Aquarius, फिर से मैंने Aquarius बोला, तो हो सकता है for sure you are dealing with Aquarius or you have energy like you have a placement in Aquarius. ठीक है, let's see देखते हैं Gemini. और make sure to watch your fourth placement, fourth house. ठीक है, इस समय आपको फोर्थ हाउस की एनर्जी एक्टिव हो सकती है. ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, वैसे मैं बताती नहीं हूँ बट मुझे लग रहा है. ठीक है, ओके, सो माइट बी योर फोर्थ हाउस इज सपोर्टिंग यू दिस मोमेंट. ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है. और फोर्थ इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, 4 नंबर इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी. ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, इट इज़ नॉट लिंक्ड विद दिस एनर्जी बट ऐसा मुझे इंट्यूटिवली आया. तो सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है. विद द 7 ऑफ चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस हैंग्ड मैन. देखो, एक चीज़ मुझे दिख रही है कि किसी स्टैग्नेंट एनर्जी में हो आप अपनी लव लाइफ में. ठीक है, ऐसा लगता है कि पहले आपकी लव लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, बहुत ज़्यादा क्विकली चीज़ें चली, कोई भी रिलेशनशिप था, कोई भी मैरिज थी, तो इनिशियली चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल होंगी. हो सकता है जिस तरीके से आपने चाहा था उस तरीके से चीज़ें आपके लिए चल रही थी जेमिनी. ठीक है, जैसा एक्सपेक्टेड था. ठीक है, और आपको ये कनेक्शन इंट्यूटिवली ऐसा लगा कि दिस इज़ लॉन्ग टर्म, दिस इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म फॉर मी. बट सडनली कुछ चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पे आपको लगा, या फिर आपको आपके पर्सन की रियलिटी पता चली, और हो सकता है कि इस वजह से आप थोड़ा एक डैमेज्ड एनर्जी में थे. ठीक है, आपको लगा कि इस पर्सन ने आपको हर्ट करा है. और फॉर सम ऑफ यू अगर आपका रिलेशनशिप स्टैग्नेंट हो गया तो यहाँ पे इस तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में कि आपके पर्सन की इंटेंशन आपको लेके थोड़ा चेंज हो चुकी है. ठीक है, सो विद द 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड विद दिस नाइट ऑफ वंड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स. सो चांसेस ये है कि आप जब इस पर्सन से कॉन्टैक्ट करोगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, या इस पर्सन का आएगा, तो आपको पता चलेगा दिस इज समवन हु इज़ एग्जैक्टली, ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, ये पर्सन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है. एंड येस डेफिनेटली, और ये पर्सन कुछ लोगों के लिए एक्सपेक्ट करें कि आप ही कॉन्फ्लिक्ट को एंड करें, आप ही सामने से अप्रोच करें, आप ही सिचुएशन को चेंज करें. सो यू आर डीलिंग विद समवन, गलती खुद की है और आप ये चाहते हैं कि आप इस गलती से इस पर्सन की तरफ आएँ. दे आर नॉट गोइंग टू से सॉरी टू यू. तो इस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे, बट ऐसा लगता है कि ये पर्सन सॉरी कहने नहीं आ रहे, एक मैनिपुलेटिव एनर्जी लेके आ रहे हैं. तो नेक्स्ट 24 आवर्स में ये चीज़ ज़रूर दिख रहा है कि कम्युनिकेशन होगा बट मैनिपुलेटिव एनर्जी में. ठीक है, येस, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस क्वीन ऑफ वंड्स एंड विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स. तो इस समय पे थोड़ा सा आप दूसरी सिचुएशन पे फोकस हो गए, पार्टी, सेलिब्रेशन, आपका फोकस कहीं और हो सकता है जेमिनी. और फॉर सम ऑफ यू आर फोकसिंग ऑन योर वर्क. और वैसे ही ये पर्सन आपका पीस डिस्टर्ब करने आ सकते हैं, ऐसा चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं. ठीक है, तो जैसे ही आपका फोकस कहीं और होगा, ये पर्सन अपनी तरफ ये फोकस डालना चाहेंगे. फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली वो फोकसिंग ऑन योर वर्क एंड योर जॉब. ठीक है, सो इस समय पे दिख रहा है कि येस, आप कुछ सिचुएशन को समझ के डेफिनेटली इस कम्युनिकेशन को शायद रिस्पॉन्स ना करो, या रिस्पॉन्स करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप चीज़ों को क्लोज करना चाहोगे, या फिर आप ऐसा दिखाना चाहोगे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो दैट इज़ योर प्रोटेक्शन एंड दैट इज़ गुड. तो यहाँ पे ये पोर्शन मुझे आपके लिए दिख रहा है जेमिनी. ठीक है, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर. 7 ऑफ पेंटिकल्स, द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 5 ऑफ वंड्स. आपके लिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता हुआ दिख रहा है. अगर आप अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, फाइनेंस को इंक्रीज करने का कोई वे मेथड सर्च कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आपकी स्टेबिलिटी उतनी बेटर नहीं है. ठीक है, या फिर आपको लगता है कि पास्ट की चीज़ें एक्सपायर हो चुकी हैं और आपको नया तरीके का फॉर्मेशन, नई तरीके की स्किल सीखने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आपके लिए दिख रही है. देयर माइट बी अ कॉम्पिटिटिव एनर्जी अराउंड यू. ठीक है, आपके अंदर पोटेंशियल है, धीरे धीरे शुरू हो रहा है, बट बहुत कॉम्पिटिटिव एनर्जी आपके लिए दिख रही है. अगर आप वर्क स्पेस में करंटली आपने नया नया कहीं ज्वाइन करा है, किसी वर्क पे, किसी जगह पे, तो वहाँ आपको कॉम्पिटिटिव एनर्जी दिख सकती है. बट व्हाट इज़ द ओवरऑल आउटकम, विच इज 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स. तो कुछ लोग आपके लिए बाधा बन सकते हैं. हो सकता है कि ये चीज़ उन्होंने पहले भी करी है, एंड अगेन इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम जॉब या बिजनेस के अंदर कुछ लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है देयर माइट बी अ टेस्ट दैट इज हैपनिंग दिस वीक फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर, जहाँ पे लोग आपको टेस्ट करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का गोल यहाँ पे डेफिनेटली बड़ा है. ठीक है, और वो गोल पूरा होगा.
ठीक है। मेक श्योर यहाँ पे आपको उस गोल को ख़त्म नहीं होने देना, उस एम को नहीं ख़त्म होने देना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके काम को करने नहीं देंगे। इवन इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन ऑल्सो, ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस है कि कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो काम करने नहीं देंगे, बट आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सो इस समय पे आपको बोला जा रहा है कि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट ना करें ऐसे लोगों के लिए, और स्पेशली किसी रिलेशनशिप में जाके अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ को ना छोड़ें, बिकॉज आई फील लाइक देयर माइट बी अ ग्रोथ एंड सेलिब्रेशन कमिंग योर वे। या फिर आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जो कंट्रोलिंग है और वो नहीं चाहता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आप परस्यू करो। फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, आपके करियर में नेगेटिविटी बहुत आ रही है, या फिर किसी रिलेशनशिप पार्टनर की एनर्जी आपके करियर में बहुत इंपैक्ट कर रही है। सो अपने माइंड स्पेस को स्टेबल रखें, बिकॉज आई सी अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग योर वे जेमिनी, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको चेंज मिलेगा, और देयर इज गोइंग टू बी अ टेस्ट इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है, जहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई अपॉर्चुनिटी वापस आएगी और आप उसको एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो। माइंड भी आपने किसी रिलेशनशिप के चक्कर में रिजेक्ट करा, अपनी फैमिली के चक्कर में, नाउ दिस टाइम यू नीड टू एक्सेप्ट दिस, क्योंकि आप एक अपडेटेड वर्जन हो, यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करना है, डो नॉट वेस्ट योर टाइम, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग बेटर, ठीक है। और हो सकता है कि सेम ऑफर आपको आपकी कंपनी से आए, हो सकता है जहाँ पे आप काम करते थे उन्होंने किसी तरीके से आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाया, कोई गलत एनर्जी प्रेजेंट करी, नाउ दे आर गेटिंग क्लैरिटी, तो आपको एक रीयूनियन, लाइक यू आर गेटिंग रीयूनियन विद योर पास्ट कलीग्स, पास्ट जॉब, ठीक है, यू आर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम द पास्ट जॉब, या फिर आपका ऐसा था कि जहाँ पे आपको वेट करना पड़ रहा था फॉर सम सॉर्ट ऑफ सैलरी या इंक्रीमेंट के लिए, तो उसमें चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। लाइक कोई ग्रोथ का पोटेंशियल आपके लिए डेफिनेटली दिख रहा है, जो आपके लिए पहले ही ऑफर्स यूनिवर्स रख रहे थे, बट किसी रीजन से यहाँ पे आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी की वजह से वो चीज़ें रुक गई, ठीक है। लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स जेमिनी। यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 666 इन द कॉमेंट सेक्शन। सो जेमिनी आपके लिए सिर्फ एक ही एनर्जी दिख रही है, वजह कि देखो आपको पास्ट की सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है, अपने लेसन्स को याद रखना है कि जो भी चीज़ें आपके साथ हुई वो क्यों हुई, ठीक है, किस पर्पस से हुई, और आपके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल है, ये मत भूलना। सो मेक श्योर कि आप जो भी सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है उसको एक्सेप्ट करो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी गिव यू अ विश फुलफिलमेंट, ठीक है। मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप रिजेक्ट कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी को, रिजेक्शन नहीं देना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। बट हाँ, ये चीज़ ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आपको क्विकली मिल रही है, जल्दी मिल रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज क्विक थिंग्स आर गोइंग टू बी समथिंग चेंज फॉर यू, ठीक है। कोई भी चीज़ को जल्दी जल्दी नहीं करना है, क्विकली नहीं करना है, ग्रोथ नहीं होगी नहीं तो आपकी, ठीक है। ऐसा आपको बोला जा रहा है, जो भी चीज़ें थोड़ा लॉन्ग टर्म हो उसको चूज़ करें। माइट बी देयर विल बी समथिंग लाइक फ्रॉम द पास्ट, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो बिल्कुल पास्ट की तरह है और उसकी एक्सपायरी डेट हो सकती है, ठीक है, ऐसे भी चांसेस है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि कोई स्टेबल जॉब को फाइंड आउट करे और वो चीज़ मैनिफेस्ट करे। देयर माइट बी अ चांस कि वो चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रेजेंट होगी, या फिर बिजनेस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म प्लान क्रिएट कीजिए। आई जस्ट फील लाइक लॉन्ग टर्म एनर्जी आई एम गेटिंग, यू आर क्रिएटिंग अबाउट समथिंग शॉर्ट टर्म, उसको कंसिडर करो बट शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर उसको साइड बाय साइड, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज योर रीडिंग। आई होप यू लव दिस रीडिंग गाइस। 666 से आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। सो हैव अ गुड टिप गाइस, बाय बाय जेमिनी।